ডেন্টাল মেটেরিয়ালের মধ্যে একটা স্পটিং হবে, স্পটিং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাতে স্পটিং হয়। ইউ উইল বি গিভেন, হ্যাঁ একটা তোমরা তো ইন্টারনাল দিলে, ইন্টারনাল 3 মিনিট সময় আইডেন্টিফাই দ্য মেটেরিয়াল অ্যান্ড হ্যাঁ রাইট সামথিং অ্যাবাউট ইট, ইউজ কম্পোজিশন, ইউজ অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আমরা এক এক করে আসি, স্টার্টিং ফ্রম ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল। ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালের মধ্যে উই হ্যাভ দিস, কি বলে দেখেন, ইমপ্রেশন কম্পাউন্ড, তার কম্পোজিশন, প্রপার্টি হ্যান্ড তোমরা পাবে। ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে, এটা অ্যালজিনেট। আরে ভাই আমার পিঠ ভেঙে গেল। অ্যালজিনেট তার কাজ করা है। अरे जो स्मेल देंगे वो आ जाएगा। कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट वो बाहर से ऐड करते हैं। जो कलर हम देना चाहे दे सकते हैं, जो भी फ्लेवर हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। स्पॉटिंग में तो दिया हुआ रहेगा ना फ्लेवर कलर, क्या दिया हुआ रहेगा? फ्लेवर कलर कलरिंग एजेंट। স্যার স্পটিং এ ইন্টারনালের সময় ওই একটা পাউডার এরকম থেকে স্যার ওই টুথপেস্ট কোলগেটের মতো গন্ধ আসছিল, ওটা কি ছিল স্যার? আমি বলছি এক এক করে দেখো, এগুলোই থাকবে। অ্যালজিনেট সাদা রঙেরও হয়, কালার চেঞ্জিং হয়। মোস্ট কমনলি আমাদের এখানে যেটা অ্যাভেলেবেল এই রঙেরই পাওয়া যাবে, যেটা এলজি টেক্সের অ্যালজিনেট, চিপ এবং গুড টু ওয়ার্ক উইথ। আর একটা এটা ইমপ্রেশন একটা মেটেরিয়াল। আচ্ছা, ইমপ্রেশনের মধ্যে ধরো হাইড্রোকোলাইডস, যদি ধরি হাইড্রোকোলাইডসের মধ্যে এই দুটো চলে আসছে, হ্যাঁ একটা রিভার্সেবল একটা ইরিভার্সেবল। বিভিন্ন মেকানিজম, ট্রে কীরকম ট্রে ইউজ করি, কোথা থেকে বেরোয়, তার প্রপার্টিজ, অ্যালজিনেটেড হয়ে গেল। এবার আগার ইরিভার্সেবলের মধ্যে আমাদের এটা জিঙ্ক অক্সাইড ইউজেনল থাকছে। ফাইনাল ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল, এটা ডিটেল জানবে। এটা একটা ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল, ইলাস্টোমেরিক ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল। তোমরা জানো ইলাস্টোমেরিকের 4 ধরনের হয়, एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीसल्फेट, पॉलीइथर। ये एडिशन है सर। जनरली हम अभी जो यूज़ करते हैं एडिशन सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं। अगर স্যার ওই দুটো কি আছে? এডিশন সিলিকনের মধ্যে এটা যে ইয়েলো কালারের আছে, এটা হচ্ছে হেভি বডি পাটি, আর এটা হচ্ছে লাইট বডি। হেভি বডি লাইট বডির মাঝে একটা মিডিয়াম বডি হয়, এটা হচ্ছে মিডিয়াম বডির ইমপ্রেশন। तो सर ये लुक कलर के ऊपर में मतलब बेस करके डिफरेंशिएट करते हैं लाइट की बेस्ड ऑन Looking at it, it's very difficult to identify which is heavy body, light body. But since we are using for a longer period of time, तो हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है। But looking at it, it's very difficult. अब जो चीज़ ट्रे के साथ में रहेगा वो डेफिनेटली हेवी बॉडी होगी। हेवी बॉडी या पुट्टी नहीं कर सकते। हाँ, हेवी बॉडी या पुट्टी। और जो फाइनर डिटेल्स लेने में काम आएगा दैट विल बी लाइट बॉडी। ये अगर दिखाया जाए तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लाइट बॉडी या हेवी बॉडी। इवन इफ द कलर इज रिवर्स, अगर ऐसा भी होता है तो कोई अगर इम्प्रेशन उनको दिया जाता है तो जो ऊपर टिश्यू सरफेस को कांटेक्ट करेगा दैट विल ऑलवेज बी লাইট বডি। कलर चेंज होते पारे, এটা पिंक होते पारे। कलर हम बाहर एक्सटर्नली हम ऐड करते हैं तो कोई भी कलर हम ले सकते हैं। मीडियम बॉडी, इसमें से ये क्या हो गया, ट्रे, स्पेशल ट्रे। स्पेशल। हाँ, स्पेशल ट्रे कैसे बनता है, वो ट्रे मटेरियल से बनेगा, जो भी डिटेल पता होगा। इम्प्रेशन में इम्प्रेशन मटेरियल, और हाँ ये एक है ग्रीन स्टिक कंपाउंड। ग्रीन ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक। सर Green. डिपार्टमेंट में सिर्फ ग्रीन स्टिक ग्रीन कलर का ही है ना? हाँ, ग्रीन Sir, स्टिक का हाँ। ডিপ ব্লু আর ব্ল্যাক টাইপের একটা কিছু ছিল। ग्रीन स्टिक ग्रीन का ही होगा, ग्रीन स्टिक ग्रीन ही होगा। हाँ, ये बॉर्डर मोल्डिंग और वो फाइनल डिटेल के लिए आ जाएगा। ये अगर
তো ইমপ্রেশন মেটেরিয়ালে আমার যতগুলো জিনিস থাকা উচিত সেগুলো থাকে। पीओपी भी हाँ, एक एक करके पूछ लो, हम बताते चलेंगे। सीक्वेंस में सर होता है। अब इसके बाद हम एक बार इम्प्रेशन ले लेते हैं कोर कास्ट। वो कास्ट हमारा डायग्नोस्टिक कास्ट हो सकता है, मास्टर कास्ट हो सकता है। कास्ट जनरली हम कौन से मटेरियल से प्रूव करेंगे? डेंटल स्टोन, जिप्सम। जिप्सम। जिप्सम का वो अगर क्लासिफिकेशन कुछ याद है? यस सर। टाइप 3 टाइप 4 टाइप टाइप 1 क्या होता है? डेंटल प्लास्टर, Impression इम्प्रेशन प्लास्टर। इंप्रेशन लेते हैं वो इम्प्रेशन लेते हैं। तो कैन जिप्सम भी यूज एज इम्प्रेशन मटेरियल? Yes, sir. टाइप 1 हम इम्प्रेशन लेते हैं। तो इम्प्रेशन मटेरियल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इम्प्रेशन प्लास्टर भी उसमें ले लेते हैं। इम्प्रेशन प्लास्टर हमारा यहाँ नहीं है, टाइप 1 होगा। और सफ़ेद कलर का टाइप 2 आता है। डेंटल प्लास्टर, ना ना डेंटल नहीं, वो प्लास्टर नहीं। द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ওটা কি ডেন্টাল প্লাস্টার? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, टाइप 1 भी वाइट ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ऐसे देख के आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। हम टाइप 2 से यहाँ पे जब हम इम्प्रेशन लेते हैं टाइप 2 से ले लेते हैं, ওটা তো পিওপি তো। टाइप 2 से भी ले सकते हैं ना। ले सकते हैं। लेकिन वो इसका जस्ट प्रॉपर्टी थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि ये सेट करने में हमारा टाइम कितना लगेगा? इसका सेटिंग टाइम लगभग 13-15 मिनट्स तक मुंह में रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नो, तो हम चाहते हैं इम्प्रेशन मटेरियल का सेटिंग टाइम थोड़ा कम हो। तो जो इम्प्रेशन प्लास्टर होता है उसका सेटिंग टाइम कम होता है। हम यहाँ क्या करते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इम्प्रेशन आउट ऑफ दिस, देन वी ऐड सम एक्सीलरेटर्स ताकि सेट कर रहे हैं, थोड़ा नमक डाल के इम्प्रेशन ले लेते हैं। तो ये प्राइमरी कास्ट बनाए, इसका डिटेल पता होना चाहिए। अब इससे थोड़ा हार्डर मटेरियल आएगा, टाइप 3 का ये आ जाएगा, डेंटल स्टोन। डेंटल स्टोन। डिफिकल्ट नहीं है समझना। स्पॉटर सही होना चाहिए, एकदम अच्छे से रट लो, क्या है देख लो। ये तो यूज़ करते ही हो। हाँ, इससे थोड़ा हायर वर्जन अगर स्ट्रेंथ में आ जाएगा, डाई स्टोन आ जाएगा। टाइप 4 ফুটো আছে ভাই, ফুটো আছে। और टाइप 4 टाइप 5 में भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। हम डाई स्टोन, डाई स्टोन, दिस इज डाई स्टोन। स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन टाइप 4। এটা কি টাইপ 4 স্যার? टाइप 4 এটা টাইপ 4 এই ম্যাটেরিয়ালটা কি? কারণ না ট্রেমেটাল। জিপসাম में যা দেখানোর মধ্যে স্যাম্পল ये डेंटल स्टोन डाई डेंटल स्टोन, डाई स्टोन, इम्प्रेशन प्लास्टर होगा ये। ये डेंटल स्टोन ही है, जस्ट कलर अलग है। ये भी डेंटल स्टोन है, थोड़ा सेपरेट करने के लिए। डाई स्टोन है ये, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कार्डर FPD। हाँ नहीं, परमानेंट परमानेंट मेटल सिरेमिक, मेटल सिरेमिक, अंदर का मेटल, ऊपर का सिरेमिक। ऊपर का सिरेमिक। वो हम बात कर रहे थे सिरेमिक लगाने का, तो मेटल के ऊपर वी अप्लाई ओपेक लेयर, फिर डेंटिन, फिर एनेमल। वो ऊपर वाला सरफेस थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट होता है, सो दैट नेचुरल अपीयरेंस है। ये जिंजिवल कलर देने के लिए पिंक पोर्सिलिन भी हम यूज़ करते हैं, सो दैट वो ब्लेंड हो जाता है टिश्यू के साथ। पेशेंट खुश, हम भी खुश, पैसा भी देगा इसके लिए अच्छा। अभी डायरेक्टली फिट होगा पेशेंट के माउथ। अभी डायरेक्टली फिट होगा विद द हेल्प ऑफ ए ल्यूटिंग सीमेंट। ल्यूटिंग सीमेंट। ल्यूटिंग सीमेंट में टेम्पररी सीमेंट क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। हाँ, हम इसको टेम्पररी भी कर सकते हैं, कुछ दिन बाद फाइनल कर सकते हैं। जनरली आई प्रेफर, जैसे नॉर्मल सर करते हैं तो वो पहले टेम्पररी करते हैं फिर फाइनल करते हैं, मैं फाइनल कर देता हूँ। But it takes time to prepare that in laboratory तो हाँ। तब के लिए तब तक के लिए एक प्रोविजनल रेस्टोरेशन देते हैं, प्रोविजनल रेस्टोरेटिव मटेरियल। हाँ, एक मटेरियल से हम एक टेम्पररी क्राउन बना के देते हैं। वो उनके पेशेंट के मुंह में भी यहाँ दिया हुआ है।
वो टेम्प्रेरी है, उसको निकाल फेंकेंगे और इसको बैठा देंगे। ये परमानेंट बन गया, इसका भी टेम्पररी सीमेंटेशन कुछ दिन तक किया जाता है ना? कर सकते हैं। क्यों करते हैं? हमारा कोई अगर डाउट हो सब कहीं कहीं पे तो हम टेम्प्रेरी करके इवैल्यूएट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, जैसे केस हाई लेबली प्लेस्ड कैनाइन बहुत डिमांड में रहता है। मैं तुम्हारे बैच को पता नहीं किस बैच को मैं बता रहा था। हाई लेबली प्लेस्ड कैनाइन, लेट्स से कैनाइन इज मिसिंग या कोई एक टूथ मिसिंग है, उसको वैसा ही चाहिए जैसा उसने सोचा। तो मान लेते हैं हम कैनाइन को रिप्लेस कर रहे हैं और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। हम पहले वैक्स मॉकअप कर सकते हैं। एक वैक्स से कास्ट के ऊपर, कास्ट नहीं है, हाँ कास्ट द मॉकअप वैक्स से। कौन सा वैक्स से मॉकअप करेंगे? वैक्स से मॉकअप करके वी कैन शो इट टू द पेशेंट कि आप ऐसा दिखोगे, ये शेप चेंज होगा। एंटीरियर एस्थेटिक रीजन में शेप चेंज होता है, साइज डिमेंशन चेंज होते हैं, तो लुक पूरा बदल जाता है। स्माइल डिज़ाइन करने होते हैं तब भी। तो हम क्या दे सकते हैं? वी कैन शो इट टू द पेशेंट डायरेक्टली ऑन द कास्ट। एक हम यहाँ कर सकते हैं, दूसरा हम डिजिटली भी कर सकते हैं। डिजिटल मॉडिफिकेशन वो जो फोटोशॉप में करते हैं, वही फोटोशॉप वाला टेक्नोलॉजी हम पेशेंट का फेस टूथ स्ट्रक्चर इसको ले लिए, कैमरे में फ़ोटो कर लिए, लैपटॉप में थोड़ा फोटोशॉप कर लिए। व्हाट आई कैन प्रोवाइड वो हम फोटोशॉप करके दिखा देते हैं। सेम थिंग वी कैन रिप्लिकेट इन द लैब जो फाइनल रेस्टोरेशन में आएगा। पेशेंट को पहले से पता होगा कि व्हाट्स ही और सी इज़ गेटिंग। लिप फुलनेस कैसा होगा, स्माइल लाइन कैसा होगा, हंसेंगे तो कितना दूर तक विजिबिलिटी होगा। तो दैट टेक्स टाइम बट रिवॉर्डिंग एज वेल। रिवॉर्डिंग, तुम अपना जितना टाइम अपने लैब वर्क और ये सब चीज़ों में दोगे उतना ज़्यादा चार्ज कर पाओगे, पेशेंट उतना ज़्यादा खुश होगा। डिफ़िकल्टी इज एंटीरियर रेस्टोरेशन में अगर कहीं फॉल्ट रह जाता है, पेशेंट को पसंद नहीं आया, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है। नेचुरल टूथ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आई मीन रिड्यूस कर रहे हो, जो भी हो, और जो बना के दे रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल। एंड वो लुक अगर ख़राब के साइड में चलेगा, जैसे प्लास्टिक सर्जन कोई प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, नोज जॉब, लिप जॉब जो कर रहे हैं अभी, तो अगर ख़राब होता है तो पूरा एस्थेटिक चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ स्माइल भी वैसे ही है। तो हम एक मॉकअप पहले कर लेते हैं। तो सर ये सब आप लोग को इसको आप लोग 3D प्रिंटिंग भी आप लोग कर सकते हैं जैसे 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, हाँ। 3D স্যার printing ক্যাট कर- ক্যাম কি এই টাইপের লাগেছে? ক্যাট ক্যাম আমরা যে কোনো স্টেজেই করতে পারি। আমরা ধরো কপি মিলিং যেটা, উই হ্যাভ পোর এ কাস্ট। এই কাস্টটাতে আমি যদি এই জিনিসটাকে স্ক্যান করে নিই, কাস্টটাকে এই স্ক্যান করে উই প্রিপেয়ার এ ভার্চুয়াল মডেল। ভার্চুয়ালের মডেলের উপরে আমি ভার্চুয়ালি একটা টুথ স্ট্রাকচার যেটা ওয়্যাক্স মক আপ করছি এখানে বা কোপিং বানাচ্ছি, সেটা ভার্চুয়ালি আমি তৈরি করে নিই। দ্যাট ক্যান বি মিল। যদি আমি এটা পুরো জিনিসটা ভার্চুয়াল করি, এই যে রিডাকশন করে আমি ইমপ্রেশন নিলাম, ইমপ্রেশন না নিয়ে আমি যদি ডাইরেক্টলি পেশেন্টের মুখে ইন্টারনালি স্ক্যান করে নিই, দ্যাট ইজ বিং ফেড ইন দ্য কম্পিউটার। সেখান থেকে ভার্চুয়ালি একটা ক্রাউন তৈরি করা হলো, একটা ডিজাইন প্রিপেয়ার করা হলো, দ্যাট ইজ বিং মিল। তাহলে ক্যাড কম্পিউটার এডে ডিজাইন করা হলো অ্যান্ড দেন মিলিং। ক্যাড ক্যাম আমি যদি ডিজাইন কম্পিউটারে না করি, আমি যদি এখানে ওয়্যাক্স মক আপ করে উই টেক ওয়্যাক্স মক আপ করলাম আর মেশিনের তলায় বসলাম, মেশিন উইল স্ক্যান দিস যে কী সাইজে আছে। একটা ব্লক থেকে এরকম ব্লকটা এরকম হয়, এই ব্লকটাকে যদি আমি একটু মিল করে দিই মেশিন দিয়ে, কপি মিলিং। ক্যাড ক্যামিস ডিজাইনটাও কম্পিউটারে ভার্চুয়ালি হবে, ডিজাইনটা আমরা ম্যানুয়ালি করছি, করে মেলিংটা করছি। মিলিংটা করছি। কপি মিলিং ইজ ম্যানুয়াল ডিজাইনিং অ্যান্ড মিলিং উইথ দ্য মেশিন। ক্যাড ক্যাম ইজ কম্পিউটার এডেড ডিজাইনিং অ্যান্ড মিলিং। কলকাতাতেও আমরা এখন স্ক্যান করেও এই ইমপ্রেশনে নেওয়ার ঝামেলাও থাকছে না, ইমপ্রেশন মেটেরিয়াল লাগছে না, কাস্ট করতে হচ্ছে না, কিচ্ছু করতে হচ্ছে না। উই জাস্ট প্রিপেয়ার দ্য टूथ। इफ़ वी हैव इंटरवल स्कैनर आवरसेल्फ तो हम स्कैन करके डायरेक्टली इट गोज टू द लैब, लैब हमें डायरेक्ट प्रोस्थेसिस ये दे देता है। এটা তো হাই এক্সপেন্সিভ স্যার। খুব একটা না, ম্যানেজেবল। এবার যদি হ্যাঁ ইন্টারভাল স্ক্যানার ইজ এক্সপেন্সিভ, ওটা অ্যারাউন্ড 12 লাখসে আছে। এবার কলকাতাতে আছে একটা দুটো স্ক্যানার এখনও আছে যেখানে উই ক্যান রেন্ট ইট।
দু তিনটে ল্যাবের ছেলেরা কাজ করছে এখানে ওয়্যার উই হ্যাভ রিডিউস দিস টু আমি ওদের ল্যাবের ছেলেকে ডাকলাম দে উইল কাম একটু ট্রেন্ড লোক হয় দে উইল স্ক্যান অ্যান্ড দেন গিভ আস দ্য ফাইনাল প্রসেস আমাকে ইমপ্রেশন নিতে হবে না এটাও হচ্ছে ওটাও ভালো হচ্ছে তো থিংস আর চেঞ্জিং নাওয়াডেজ এখন তোমরা পাস করে বেরিয়ে হয়তো নেক্সট 10 ইয়ার্সে তোমরা দেখবে যে অনেক বেশি মেটেরিয়াল কিনতে হচ্ছে না তোমরা স্ক্যান করে নিচ্ছ বা একটু কলেজের একদম ঠিক হয়ে যায়। ম্যাক্সেসের মধ্যে আমাদের ইনলে আসলো কোথায় গেল ইনলে বুঝলি বেস্ট বাহ আচ্ছা সে ওটা কি স্যার সে এটা স্টিকি হয় राजीव को दिखाओ সে ব্লু কালার কি স্যার ওটা बताओ राजीव সব বলবে স্যার তারা एक्सेस क्या होता है वो स्टिक फॉर्म में आते हैं वो हम यहाँ जो देंगे स्टिक फॉर्म में जनरली होता है ये डिफरेंट कलर भी हो सकता है वो कटोरे में भी आते हैं एक बड़ा सा कटोरा ब्लू कलर का बड़ा सा ऐसा कटोरे में आ जाता है वो इनले वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में नहीं इनले वैक्स से मॉकअप करके पैलेट की फॉर्म में कुकिंग बनाते हैं এটা স্টিকি ওয়্যাক্স ये स्क्रू है स्क्रू দেখি স্ক্রুটা দে स्क्रू कौन से कैटेगरी में आता है प्रोसेसिंग पैटर्न বক্সিং প্যাটার্নই হবে মনে হয় पैटर्न প্যাটার্নই হবে স্টেশন থাকবে তোমরা ওটা একটু দেখে নাও বেসিক একটা কম্পোজিট इसका भी इस्तेमाल होता है क्या পারি সেপারেটিং মিডিয়া হতে পারে পেট্রোলিয়াম জেলি আমাদের ভেসলিন থাকতে পারে দিস ইজ কোল্ড মোল্ড সিল্ড সেপারেটিং মিডিয়া টিন ফয়েল থাকতে পারে কিন্তু টিন ফয়েল আমরা जनरली দেবো और क्या हो सकता है इतना ही होगा ब्लैक हाँ सोप वो सब दे सकते हो लेकिन वी यूज ग्लास आइनोमर सीमेंट ग्लास पट्टी, आइनोमर पट्टी, सीमेंट देखो, सीमेंट का इफ यू राइट হ্যাঁ হ্যাঁ এটা জিআইসি পাউডার ফিলিপস এর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে এটা GIC powder, তাই তো? লিউটিং এর রিপোর্ট হ্যাঁ বেস এটা আমার লিকুইড that is also এখানে correct লেখা আছে গ্লাস any of the classification এটা পাউডারটা তো লেখা নেই মনে হয় যে কোনো বইয়ে আছে হ্যাঁ লেখা আছে গ্লাস হ্যাঁ ঠিক আছে unless and until you cover rest of the they will leave you same marks cover if you know you write it যদি Zinc ধরো তুমি phosphate শুধু cement. ফিলিপস এর তো লিখলে এটা লিখলে না কোনো অসুবিধা নেই এটা কি এটা কি ভাই জিঙ্ক ফসফেট দুটোই হ্যাঁ তাই তো হ্যাঁ। জিঙ্ক ফসফেট রেজিনে আছে জিঙ্ক ফসফেট এটা কি পাউডার এটা মানে লিকুইড মানে নাকি লেখা আছে তো হ্যাঁ 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 লেখা है লিকুইড পাউডার লিকুইড হ্যাঁ ওখানে লেখা আছে তো ভাই 37 35 অ্যাসিড এচিং এ লাগে এটা এটা কি 35 to 37% ফসফরিক অ্যাসিড এটা কি ইচেন্ট এচিং এজেন্ট ইচিং এজেন্ট এনামেল এজেন্ট এনামেল ইচেন্ট আর হ্যাঁ পিউমিক স্যার এটা কি স্যার বন্ডিং এজেন্ট স্যার এটা অ্যাডিসিভ কিসের কম্পোজিট ऐसा डब्बा में कुछ भी होगा वो कंपोजिट है কম্পোজিট बहुत क्या वो লাইট অ্যাক্টিভেটেড স্যার नहीं नहीं দাঁড়া ওই জন্য মানে এটা কম্পোজিট না এটা এচেন্ট এটাও ইচেন্ট जीआईसी का वो जो Enamel- टाइप्स है এচিং জেল वर्ल्ड पोस्टल रेस्टोरेंट कई सारे जीआईसी 9 यूज कर रहे हैं ल्यूटिंग के लिए जीआईसी 1 यूज कर रहे हैं सेपरेट एक कंटेनर में आता है उसके लिए हम वो दोनों ही मिक्स करते हैं टाइप 9 लेते हैं वो भी लिक्विड पाउडर जो कास्टिंग करते हैं निकल क्रोमियम कोबाल्ट क्रोमियम उसके साथ थोड़ा मैंगनीज हंटन मिला के टीन लगा देते हैं सो दैट ऑक्सीडेशन टिकता है ये है मेटल पिलेट इसको मेल्ट करते हैं वी मेल्ट दिस मेटल पिलेट वो मोल्टेन स्टेट में फिर हम फ्लो कराते हैं मशीन में सो दैट दिस स्ट्रक्चर कम्स आउट মেটাল প্লেট দেখে তো আইডেন্টিফাই করা যাবে না তো কেন জাস্টিফাই করো দেখে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা নিকেল ক্রোমিয়াম না কোবাল্ট ক্রোমিয়াম ও কেউ দেখে বুঝতে পারে না আর এখনকার যে মেটাল এটা তো কত দেখা গেলো 20 বছর আগেকার মেটাল প্লেট হবে এখনো চলছে মেন্টো
তো হয়নি পুরোপুরি, একটু টেরা হয়েছে। এখনকার যেটা মেটাল পিলেট হয় সেটা তুলনামূলক কোম্পানি ব্র্যান্ড এখানে স্ট্যাম্প মেরে দেয়, লিখে देय যে क्रोमियम। अब निकल क्रोमियम का तुम डिटेल दे दो। ओके इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, ये बहुत मुश्किल है। मटेरियल विनियर করতে চাইছি, তো এই মেটেরিয়ালটা দিস উইল বন্ড উইথ দ্য টুথ ওয়ান্স উই এচ দ্য টুথ, এচিং এ করার পর प्राइमिंग টুথ আর এই মেটেরিয়ালের মধ্যে বন্ড স্ট্যাবলিশ করবে বন্ডিং এজেন্ট, উইথ ওয়ান এন্ড অ্যাটাচ উইথ দ্য টুথ এন্ড আদার এন্ড অ্যাটাচ উইথ দ্য रेजिन टाइप রেজিন, বন্ডিং এর মধ্যে। তো দিস ইজ বন্ডিং এজেন্ট, আমাদের এচেন্ট দেখলাম, এন্ড দিস ইজ composite resin. Now let's move forward. Lignocaine. लिग्नोकेन एले ये नहीं मिलेगा। पॉलिशिंग पफ मेटल से चिलम, मेटल से Energy, we that had one metal with powder. pellets and we have ware, stainless ऑर्थोडोंटिक steel ware. অর্থোডন্টিক ওয়্যার কোনো স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার ক্লাসপের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। दिस इज ऑर्थोडोंटिक वायर, स्टेनलेस स्टील वायर स्टेनलेस स्टील वायर। আমরা বেসিক ওয়্যাক্স, আমরা একটা ফ্রেম ওয়্যাক্স কোপিং করলাম, ওয়্যাক্স ইউজ করলাম, দেন উই ইউজ স্ক্রু ওয়্যাক্স আর এসব করে উই ডিড সামথিং কল্ড প্যাটার্ন। ওই প্যাটার্নটাকে উই নিড টু ইনভেস্ট উইথ দ্য ইনভেস্টেড মেটেরিয়াল কত রকমের, তিন রকমের। হ্যাঁ, জিপসাম, ফসফেট। এবার জিপসাম কোন কোন কেসে ইউজ হবে, এই হবে সে হবে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট মেটেরিয়াল। আমরা এখানে মেটাল সিরামিকের জন্য ফসফেট বন্ডেড ইনভেস্টমেন্ট মেটেরিয়াল জেনারেলি ইউজ করি। হ্যাঁ, তো দিস ইজ ইনভেস্টমেন্ট মেটেরিয়ালের মধ্যে এখানে তোমার দেখে আইডেন্টিফাই করা, যদি ইংলিশে নাম লেখা থাকে, না খুলে দেখ যদি নাম লেখা না থাকে, এটার মধ্যে ঢাল জিপসাম বন্ডেড না খুলতে হবে না। खुलता হবে না। সেরকমই থাকবে স্যার। पैकेट में ही रहेगा। पैकेट में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट मटेरियल देख के आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यही तो सेंट টু জাস্টিফাই ফসফেট বন্ডেড কি জিনিস এবং কিসের জন্য ইউজ হয়। তুমি এটাকে জিপসাম বন্ডেড বলো, টু জাস্টিফাই জিপসাম বন্ডেড কি জিনিস, কম্পোজিশন কি। আরে বাহ, বড় হলো ওয়্যাক্স প্যাটার্নের সাথে আমরা স্ক্রু লাগালাম, স্ক্রু লাগিয়ে প্রিপেয়ার্ড এ প্যাটার্ন, সেটাকে আমরা উল্টো করে এভাবে লাগিয়ে দিই। ক্রুসিবল ফর্ম। এটা 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 বড় একটা, যদি এটা ছোট, এটা বড় সাইজের, এরকম করে দিয়ে দিই, এখানে এটার সাথে টাচ রেস থাকে। অ্যান্ড দেন উই ইনভেস্ট দিস থিং, ইনভেস্টমেন্ট মেটেরিয়াল নিয়ে এখানে একটু সারফেস টেনশন রিডিউসিং এজেন্ট স্প্রে করে দিই, সো দ্যাট সারফেস টেনশনটা কম হয়ে যায়, পুরোটা ফ্লো করে যায়। আমরা অ্যাসবেস্টাস শীট ইউজ করি। হ্যাঁ, এরকম টাইপের হয় ব্যাপারটা, এরকম টাইপের হয়, এরকম গ্রিপ থাকবে, এরকম করে লাগিয়ে দিই। মানে ছোটোটা যখন হবে, বড় হয় रिंग लाइनर रिंग लाइनर। सर रिंग लाइनर 3 mm शॉर्ट क्यों लगाते हैं? नहीं बोला, क्वेश्चन अचानक याद आया, हाइग्रोस्कोपिक बुक में नहीं है, एक्सपेंशन समय ওটা नहीं देखा नहीं देखा, ये बोलो तो देखो। ओके सर। हाँ, तो हाँ, अब हर छोटा छोटा क्वेश्चन 6 mm शॉर्ट क्यों रखते हैं ऊपर से, इसका डायमेंशंस क्या होगा, किस कौन से एंगुलेशन में होगा, ये मेरा काम है बताना अभी। सर अगर पूछ लिया सर वाइवा में, आप पूछेंगे, मैं ही इसीलिए तो पूछूंगा। सर अचानक से याद आ गया तो पूछ लिया सर। बुक में जाके पढ़ो, देखो, ओके सर। हर चीज़, हर छोटा छोटा चीज़ पूछा जाएगा भाई में। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर रिवेंस लेग तो ये स्टेप्स पता होना चाहिए। क्लासेस तो करते हैं 10-20 लोग, नहीं है लास्ट टाइम 14 ही थे हम तो थे तो एस्बेस्टस शीट्स लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, 6 mm से ज़्यादा होगा ऊपर से तो क्या होगा, 6 mm से कम होगा तो क्या होगा, क्यों लगाएंगे,
एक लेयर लगाएंगे कि 2 लेयर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, सब पढ़ो। हाँ, एक बार ये हो जाता है, कास्ट फॉर्म कर जाता है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल हो गया, इन्वेस्ट कर दिए, हार्ड हो गया, फिर हम इसको कास्टिंग मशीन में डाले, मेटल को मेल्ट किए एंड फिर कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। वैक्स स्क्रू ऐसे बनेगा, फिर कास्ट बन के आएगा तो ऐसे बनेगा। कास्टिंग इसको फिर सैंड ब्लास्टिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग करेंगे, पिकलिंग करेंगे एंड देन वी अप्लाई पोर्सिलिन ओवर इट। फिर पोर्सिलिन का ये मेटल सेरेमिक क्राउन दिखा दिया वहाँ पे, और 2 था यहाँ। हाँ, मेटल सेरेमिक क्राउन है, फुल ये ऑल मेटल क्राउन है, ऑल मेटल क्राउन, मेटल सेरेमिक क्राउन, ठीक है। এটা একটু উল্টে দে না, লাগবে লাগবে মেটাল সিরামিক। ওরকম না, ও ভাই ও ভাই, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ এরকম কর, এটা উল্টে দে। কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছিল মেটাল সেরামিক অল মেটাল। और सिरेमिक्स ऑल में मेटल मेटल सिरामिक। लास्ट दिन ये डिस्कशन हुआ सिरेमिक्स में पूरा डिटेल, ऑल सिरेमिक्स में क्या होगा, जरकोनिया। हमारे यहाँ हम कॉलेज में सिंस ऑल सिरेमिक नहीं, लुमिनस और फेल्सपैथिक और जिरकोनिया, ये डिफ़िकल्ट है इस एज में जहाँ पे रेडियस कर रहे हैं, टफ। सर वो तो कोड में होता है, तो कैसे बाहर से पता चलेगा? वही तो बोल रहे सर्टिफिकेट कोड होता है ना, तो हम लेयर करते हैं, पोस्टीरियर्स में लेयर भी नहीं करते हैं, हम इंटैक्ट दे देते हैं। वो चिपिंग का जो डिसएडवांटेज है, हाँ, तो हम इसको अवॉइड कर लेते हैं, पोस्टीरियर सिंपली ब्लॉक दे देते हैं। एल्यूमिनियस में मेनली अगर पहले जनरेशन का होगा तो हम एब्रेसिव एजेंट्स बार तो हम ट्रिम करते हैं। ये मेटल बार है, ये स्टोन पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट रफनेस का है। मान लो हम कौन सा एरिया, एक्रेलिक में हम जनरली वी यूज़ दिस एंड इसका एक डंबल सेपरेट ट्रिमिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं एंड देन वी पॉलिश विद दिस थिंग, ट्यूमिस से पॉलिश करते हैं। उससे पहले सैंड पेपरिंग एंड देन पॉलिशिंग। तो एक डेंचर आया बाहर, उसको थोड़ा हम ग्रॉस ट्रिमिंग करते हैं लेफ्ट में एंड देन वी यूज़ बार्स, मेटल बार्स, फिर उसको ग्रेजुअली थोड़ा और करेंगे। पॉलिशिंग ये ब्रश है, एक बफ होता है, तो लेनिन, हाँ लेनिन बफ होता है, और ये ब्रिसल्स है, ब्रश। और यही चीज़ इसका मेटल का भी आएगा, और एक और मेटल्स को जब हम ट्रिम करते हैं, मेटल्स को फिनिश पॉलिश करते हैं, तो दीज आर द मटेरियल्स वी यूज़। स्टोन डिस्क, राइट। और एक है एक थिन सा था, एक्राइलिक भी इसी से किया, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड है और इसमें ना एब्रेशन जो होता है वो मेटल को घिस देगा। हम जैसे सीजर से या हमारा मुँह से काटें या पेपर काटेंगे तो सही, लेकिन वो साइज शेप और माइनर যে ইরেগুলারিটিস আছে, ইরেগুলারিটিসগুলো ইট ক্যান বি রিডিউসড উইথ দ্য হেল্প অফ ডায়মন্ড বার। এটা যেমন মেটাল বার আছে, ওটা ডায়মন্ড পয়েন্টস দিয়ে হালকা বার আছে, যেটা মেটালগুলোকে ग्रॉस ट्रिमिंग करते काजे लगे। वंस इट इज़ डन, जो इरेगुलरिटीज़ है उसको हम नेगोशिएट कर लेते हैं, देन वी फिनिश इट। फिनिश करी আমরা এটা দিয়ে করতে পারি। स्टोन এটা কার্বোরেন্ডাম ডিস্ক হয়, নেই এখানে। सर हम लोग इस्तेमाल ही नहीं ये वाला क्या है? एक्रेलिक के लिए मार्केट से लेना पड़ेगा। ব্রাশ অ্যাক্রিলিক পলিশ করতে আছে। অ্যাক্রিলিক এটা আরেকটা সময় ইউজ করবে যখন তোমরা মেটাল আরপিডি করবে।
मेटल ब्रश है और ये एक्रेलिक के लिए यूज करते हैं। फिनिशिंग এর বলা হয়ে গেছে। এই ওয়্যাক্সটা কি আলু ওয়্যাক্স कार्डिंग কার্ডিং ওয়্যাক্স। অ্যাব্রেসিভস এর মধ্যে ওই একের পর গ্রেডেশন ওয়াইজ স্যান্ডপেপার তার এক ফিউমিস পাউডার স্যান্ডপেপারের মধ্যে দু তিন রকম সাইজের স্যান্ডপেপার আছে। কোর্স হোয়াইট ওয়ান ইজ Transparent. সেলফ কিওর, দেখি पाउडर सर ये क्या बोल रहे हैं सर? बार सिंपल बार সেলফ কিওর। হোয়াইট ওয়ান ইজ সেলফ কিওর। सेल्फ हाँ हाँ पिंक वन इज पिंक है ना जरूरी नहीं है, हम तुमको डिफरेंशिएट करने के लिए अभी इसलिए बोल रहे हैं। সেলফ কিওর। पिंक कलर का कोल्ड क्योर भी आता है, पिंक कलर का सेल्फ क्योर भी आता है। ये दोनों में आइडेंटिफाई करना विच इज कोल्ड क्योर सेल्फ क्योर इज डिफिकल्ट। अगर हम এটা ये কি? दोनों रखते हैं तो प्रेफरेबली गो এটা विद কি? कोल्ड क्योर फॉर व्हाइट এটা एंड কি? हीट क्योर फॉर पिंक। এটা ট্রে ম্যাটেরিয়াল। এটা কি হিট কিওর? कोल्ड क्योर पिंक हो सकता है, कोल्ड क्योर ट्रांसपेरेंट है, कोल्ड क्योर टूथ कलर्ड भी होता है। हाँ फॉर प्रोविजनल रेस्टोरेशन। হ্যাঁ হিট কিওর অ্যাপ্লাই একসাথে। হিট কিওর অ্যাপ্লাই। আর এটা ট্রে কম্পাউন্ড। ট্রে ম্যাটেরিয়াল ট্রে কম্পাউন্ড। कोल्ड क्योर लिक्विड को क्या बोलते हैं? हाँ, वो এটা তো पॉलीमर। অ্যালজিনেট নো। এটা অ্যালজিনেট। ট্রে কম্পাউন্ড কোনটা? ট্রে কোনটা স্যার? এটা ট্রে কম্পাউন্ড নেই। আর মোটামুটি হয়ে গেল এইটা, এটা ওকে। এটা কোনো একটা না ও রিগ্রেশন এটা মেটেরিয়াল অ্যাক্রাইলিক রিপেয়ার ম্যাটেরিয়াল। এটা কি দুটোর জন্য কোল্ড কিওর আর হিট কিওর দুটোর জন্য ইউজ করা হতো? अलग अलग আছে এটা কোল্ড কিওর এর আছে cold এটা cure। কিওর এর আলাদা আছে। আচ্ছা এটা কোল্ড কিওরের অ্যাক্রাইলিক রিপেয়ার ম্যাটেরিয়াল। দাদা আমি থোড়া এটা কি? এটা সেলফ কিওর মানে কেমিক্যাল কিওর। সিমেন্ট জিঙ্ক অক্সাইড ইঞ্জিনিয়ার ইন্টিগ্রেশন পেস্ট। হিট কিওর। এটা কি স্ক্রু? তাই তো? এটা স্ক্রু দা ধরে রাখ ধরে রাখ ধরে রাখ। এটা স্ক্রু আর এটা কি? এটাও স্ক্রু। এটা মেটালিক স্ক্রু তাই তো? এটা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল মেড ইন জার্মানি। জার্মানিতে তৈরি হয়েছে এটা। দাঁড়া 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 ও ভাই দাঁড়া এগুলো সব এবিসিডি করে দিবি না তাহলে আইডেন্টি দাঁড়া 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 আরে ভাই এটা হয়ে গেল। এবার একটা ফটো তুলতে হবে। সব হয়ে গেছে তো মোটামুটি?